मेरा नाम अभय मिश्रा है। मैं राजनीतिक घराने से नहीं हूँ। मैं सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी क्लर्क थे यहाँ, और मैं जनपद अध्यक्ष मैं सिरमौर का रहने वाला हूँ। जनपद अध्यक्ष था सिरमौर का। फिर मैं सिमरिया नया परसिमन हुआ, 69 पंचायतें चली गई, मैं वहाँ से विधायक रहा। फिर मेरी पत्नी विधायक रही, फिर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। फिर मैं पिछला चुनाव रीवा में लूज कर गया। अभी मैं इस बार सिमरिया से चुनाव लड़ना चाह रहा था। सिमरिया में मेरे पास जो मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल था, उसमें मैंने काफ़ी कुछ काम किया था। मुझे अपने से मुँह से बताना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये जनता जानती है, जनता उसका मूल्यांकन करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उस 5 साल के बाद जब मेरी वाइफ फैमिली थी, तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सिमरिया में बहुत विकास नहीं हो पाया। केवल ये पुलों का निर्माण उनके द्वारा हुआ और सिमरिया मानिकपुर की रोड उनके द्वारा बनवाई गई। और सीधी महिला थी, वो बहुत राजनीति नहीं जानती थी। 3 वर्ष में ही वो सीएम साहब से मिलकर अपना इस्तीफा ले गई थी। मुझसे नहीं हो पा रहा। सीएम साहब ने समझाया था कि पार्टी की बदनामी होगी, 2 साल किसी तरह काट लो। उन्होंने बोला था कि मैं आगे राजनीति नहीं करना। अब मैं अपने धरने पे था, मुझे कुछ नहीं मैं कर रहा था। सिमरिया में मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था कि जिससे मैं ये कहूँ कि मैं लोगों के बीच में अपना काम करके अपने आप को, ये जरूर ऐसा काम कर रहे थे वर्तमान विधायक जी। 69 लोगों पे फर्जी मुकदमा, 19 लोगों पे मारपीट, जो फोटो खिंचवा ले, कुछ ना करे उसकी फसल रोधवा देना, किसी की फसल को कटवा लेना, किसी का हाथ पैर तोड़वा देना, किसी पत्रकार पर हमला करा देना। इतना ज़्यादा भय का वातावरण, आतंक का वातावरण, और दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में जो विधायक निधि है, विधायक निधि में वो जो प्रमोद शर्मा कहते हैं गलत नहीं है। जो पैसे निकाल लिए गए हैं 4 करोड़ रुपए अल्टी पल्टी के, सही है। हमारे टाइम में हमको 1 करोड़ रुपए मात्र विधायक निधि मिलते थे, जिसमें 12 लाख रुपए स्वेच्छा था, कुल 1 करोड़। उसमें मैं वहाँ का रेस्ट हाउस भी बनवाया हूँ। उसी विधायक निधि से 25 लाख की किस्त भी देता था एनीकट बनवाने के लिए, जो मेरा नहीं बन पाया। 75 लाख रुपए मेरा 3 सालों में बर्बाद हो गया। फिर बाद में मैंने जिला पंचायत से 3 करोड़ 97 लाख रुपए दिया, जिसको विधायक जी नहीं बनने दे रहे, टेंडर नहीं होने दे रहे। और भी मैंने 26 नल जल योजनाएँ दी, और भी जो जो हमसे बन पड़ा हमने किया। जिला पंचायत में मैं 7.5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। आप लोगों को कोई शिकायत मेरे बारे में मिली क्या? नहीं। कोई रुपया पैसा का कोई बात, किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना, कोई विवाद मिला क्या? नहीं मिला। नहीं। अगर हमने कभी कोई बात की होगी सत्य की होगी, नहीं मत बोलिए, नहीं मत बोलिए कोई। अगर मैंने कभी कोई बात उठाई होगी तो मैंने सत्य की बात उठाई होगी कि ये वस्त्र वितरण घोटाला गलत है, ये वाटर सेट गलत है। इस टाइप में मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। मैंने ऐसे काम किया। अभी क्या था कि सिमरिया जनता बहुत परेशान थी, काम वहाँ कुछ नहीं। बच्ची पैदा हुई, उसकी भी बच्ची पैदा हो गई, क्या बदला? फिर वही योजना, फिर वही चिल्लर, फिर ये लो, फिर ये बहना, फिर जिंदा रहो, ना मरो ना मोटाओ, वोट भर देते चलो। किसी को रोजगार मिला क्या? किसी को अपने पैरों में खड़े होने को मिला? जबकि एक ही पार्टी की सत्ता, डबल इंजन सरकार, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री। और मुझे तो सबसे बड़ा धोखा ये हुआ, मुझे सोचना चाहिए कि हे भगवान, एक ही व्यक्ति 3 पंचवर्षीय लगातार मुख्यमंत्री हैं, और एक ही व्यक्ति सिगरौली जो आर्थिक राजधानी है, जो पैसे का मूल केंद्र है, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। तो इनके अंदर के संबंध इतना जल्दी कैसे टूट जाएंगे? इसको मुझे ज़रूर सोचना चाहिए था। वहाँ मेरा ध्यान नहीं गया, वो मुझसे गलती। कांग्रेस में है, सिमरिया के उम्मीदवार हैं, रीवा जिले की 8 सीट को कैसे देखते हैं? मैं 8 सीटों को ऐसा देखता हूँ, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ, और मुझे इस बात की परवाह नहीं रहती कि मेरी कौन सी बात किसको पसंद है। रीवा की 8 सीट को मैं ऐसा देखता हूँ कि जब राजेंद्र शुक्ला जी पहले चुनाव लड़ते थे तो 60,000 70,000 वोटों से। फिर इसके बाद जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने मजाक माना कि ये तो पागलपन का एक सुर्रा है, संभव ही नहीं। फिर जब मैं 53,000 वो हुआ, 16,000 के अंदर से हारा, तब लोगों को झटका लगा कि अरे यार चूक गए, अगर मजाक में न लिए होते तो आदमी तो जीत जाता। हमारे पार्टी के अंदर भी थोड़ा भीतरघात हुआ था, उनको भी लगा। मैं कहा करता था
कि मौका आया है, इसको यूज कर लो, बाद में ढूंढोगे कि अभय मिश्रा मिल जाए बड़ा मुश्किल जाएगा। मैं ये भी कहा करता था कि अभय मिश्रा बनना है तो तुम बन सकते हो युवाओं, अगर तुम्हें राजेंद्र शुक्ला बनना है तो तुम्हारे पिता को भैयालाल शुक्ला बनना पड़ेगा। आपको याद है, पहले पैदा होना पड़ेगा तब होगा। उस समय वो जो गैप कम हुआ, उस गैप का परिणाम ये रहा कि लोगों के दिमाग में ये था कि ये 16,000 से अगर ताकत लगाएंगे तो हो सकता है। सब ने मिल के एकता का परिचय दिया, 12,000 से हार गए। अब सबको मालूम है ये हारे हराए बैठे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में एकता हो गई और हम सब ने मिल के वो कर लिया तो रीवा विधानसभा सीट चली जाएगी। यहाँ पर ये कंक्रीट रोड और ये सब कुछ नहीं है। ये रीवा की जनता है वो ये देख रही कि तुम कमाए कितना, उसको एक पाई का हिसाब लगाया है, उसको ये कम दिख रहा है कि तुम क्या बनाए, उसको ये दिख रहा है कि तुम खींचे कितना। तो एक तो ये है रीवा की सीट। वहाँ पर एक दिक्कत थी, वहाँ पर मेरी इमेज को वैसा मानते थे कि राजेंद्र शुक्ला जी बड़े सोफिस्टिकेटेड शांत, और मेरे बारे में एक दुष्प्रचार था। वहाँ फेस से फेस लड़ेगा। मैंने अपने बाबा भाई को यही बोला कि तुम मत लड़ो मेरे भाई, वहाँ फेस में तुम कंपेरिजन नहीं करोगे, वहाँ एक उसी तरह का फेस चाहिए। राजेंद्र शर्मा वो फेस है, बाकी हम लोग ताकत। नीलम मिश्रा रेस्ट हाउस में जाती हैं अपने एक किटी पार्टी सहेलियों के साथ, वही रेस्ट हाउस जो हमने बनवाया विधायनी से। वहाँ वो खाना खाती हैं तो 2 लफंगे टाइप के लड़के और 1 गार्ड और 1 मंडल अध्यक्ष जाके खाना खाते समय टिफिन फेंक देता है, चलो बाहर, विधायक जी का आदेश। ये इतना गिर के काम क्या होना चाहिए? नहीं होने। मैं चूँकि सत्ता पक्ष में नहीं था, कोई बात नहीं। और जिस तरह से वहाँ ये सब चीज़ें चल रही थी, अब वहाँ की जनता केवल एक चीज़ तड़े हुए थी, ताके हुए थी कि मतलब अभी वोट पड़े। लोग मनाते थे कि कब वो वोट का दिन आ जाए कि मुक्ति हो जाए, हम वोटिंग कर दें। वहाँ इस बार ना विकास का मुद्दा है, न कुछ मुद्दा है, वहाँ मुक्ति का मुद्दा है कि इनसे मुक्ति कैसे मिले। जब सर्वे आया, ये सब चीज़ें हुई, मुझे कमलनाथ जी ने बता दिया था कि तुम्हारा सर्वे बिंद में सबसे अच्छा है, तुम जीत रहे हो, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ। इसके बाद हमको हमारे मित्र हैं कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने बुलाया, बोले कि तुम पुराने भाजपाई परिवार है, नीलम आज तक भाजपा से हिली नहीं है, क्या दिक्कत है, जीत उसमें भी जाओगे, जीत इसमें भी जाएंगे। मैं सीएम साहब के पास ले जाया गया, मैं गया नहीं, मुझे बुलाया गया। उस समय मुझे पहले दिन वादा दिया गया। फिर जब मेरी रुचि बढ़ गई कुछ और जब बातचीत होने लगी तो बीच में ये बातें डाइल्यूट हो गई। साहब ने बोला कि अब इसकी चर्चा दोबारा नहीं करनी है, जो एक बार बात हो गई। फिर जब मैं ज्वाइन कर लिया तो मैंने उनसे कहा, साहब उस वादे का क्या है? अब तो मैं जानता हूँ कि मैं आपके अंडर में आ गया, तो आपके 2 ही वहाँ लड़ने वाले हैं, तीसरा कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं बचा। कल आप अगर छल कर दोगे तो क्या? सुंदरिया आदिवासी और ये सब बैठे थे राजेंद्र, उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक फ़ोटो थी शायद उनकी फैमिली में किसी की, बोले वो फ़ोटो है और ये गिलास है और वो सूर्य भगवान है, मैं केपी को टिकट दे दूँगा। हमने ये कहा कि आप संजय द्विवेदी को दे देंगे, जनार्दन को दे देंगे, केपी की वाइफ को भी दे देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन समझिए कि जनता बहुत परेशान है, आप उनको देंगे तो आप मुझे फिर धोखा देंगे और गलत बात है। ला उन्होंने वादा किया, मैं ज़्यादा परेशान नहीं रहा। मैं मन में माने था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, चलो 2 बार जो भी विधायकी मिली उन्हीं के द्वारा मिली, कोई बात नहीं। अभी मुझे 4-5 दिन पहले कंफर्म हो गया कि वही कर रहे। मैं इनसे सबसे मिला और मैंने बताया कि साहब ये जो आप चालाकी बदमाशी और ये छोटी हरकत कर रहे हो ये मैं जब 10वीं-11वीं में पढ़ता था तब मैं करता था। ये मैंने सीएम साहब से बोला, ये मैंने तोमर साहब से बोला, मैं ये भूपेंद्र यादव साहब से बोला, सबको बता के आया हूँ कि साहब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर मैंने भी कुछ सोचा हो और मैं तो जान ही गया था अंदर की बात। तो मैंने 4-5 दिन में मैं इसके लिए तैयार नहीं था कि जो सिमरिया में जितना प्रताड़ना हो रही उसका एक भागीदार मैं भी बनूं और मैं पार्टी में रह के फिर वोट मांगूं उसी काम के लिए। और मैं पार्टी के अंदर रह के गद्दारी भी नहीं कर सकता कि मैं पार्टी में रहूं। और जब तक मैं भाजपा में था, जब मेरा मन नहीं लगा मैं छोड़ के कांग्रेस में चला गया, लेकिन अंदर रह के वो मैंने कभी नहीं किया। मैंने इनको बताया। फिर मैं कमलनाथ जी से मिला। कमलनाथ जी पहले तो नाराज़ थे कि भाई जब तुमको बता दिया था तुमने ऐसी हरकत क्यों की। फिर इसके बाद जब मैंने उन्हें समझाया कि साहब ये गुस्सा मत करिए, ये ठंडे बुद्ध से करिए
आप हमें दंड आगे पीछे भी दे लेंगे। मैं आपसे गलती स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे एक बार अभयदान दीजिए, क्षमा दीजिए, और नहीं तो ये सीट चली जाएगी। और सिमरिया के लोगों का सोचिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद तब उन्होंने हमको कहा कि पहले तुम इस्तीफा दे के तब बात करेंगे। ये नहीं कहा कि मैं टिकट दूंगा। मैंने उनके भरोसे में, उनको आप देखिए, मैंने तुरंत इस्तीफा दिया, उन्होंने अगले दिन मेरी टिकट कर दी, क्योंकि मेरा सर्वे वगैरह बहुत अच्छा था और उनको यकीन है कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा, और मैं चुनाव जीत के आऊँगा। क्या माना जाए सिमरिया में, सिमरिया की जनता से जब मैं पूछा, जब मैं भाजपा में था, वो कांग्रेस में था, तो 10 में से 9 आदमी कहता था कि अभय मिश्रा। जब मैं भाजपा में गया धीरू भैया, तो 10 में से 5 कहने लगा। तो हमने पूछा कि बात क्या हो गई, तो बोले कि ऐसा। तो हमने कहा जब मैं मूल समस्या ही दूर किए दे रहा हूँ, भाई दोनों तो लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे या वर्तमान विधायक लड़ेंगे। जब वो नहीं लड़ेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? तो बोलते तो फिर हम आपको वोट ही काहे को देंगे जब हमारी समस्या दूर हो गई। हमको तो भारत पाकिस्तान का मैच देखना है, वो जो पैसा कमाया हुआ रखा है वो भी तो खर्चा कराना, और वहाँ पर जो वातावरण है कि कांग्रेस से आप लड़ो तभी वोट देंगे। मैंने बताया, बीजेपी में भी बताया था और यहाँ भी बताया। और